जो मन के वश में है वो बहुत भोजन करेगा, जो मन के वश में है वो बहुत सोएगा, ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा। जिम बेहोश मन का अड्डा है। स्त्री ऐसे पुरुष की पूजा तो करेगी ही करेगी। तुम मैगी खा रहे हो, छिपकली देख के बेहोश हो जा रहे हो। सीता जी ने राम जी को कभी नहीं सताया। क्यों? जिसके पास इतना बल हो, इतनी शक्ति हो, जो समुद्र पे पुल बना सकता है, जिस आदमी के पास इतनी करुणा हो कि शबरी के जूठे बेर खा सकता है, जिस आदमी के पास इतना विराट हृदय हो कि केवट को गले लगा ले, स्त्री ऐसे पुरुष की पूजा तो करेगी ही करेगी। क्यों नहीं करेगी? पार्वती जी कई सारे प्रसंग में शंकर जी से नाराज हो जाती हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्वती जी कई प्रसंग में शंकर जी से रुष्ट हो जाती, नाराज हो जाती, लेकिन शंकर जी को छोड़ नहीं सकती। जहर पी लेते हैं, कुबेर को पकड़ लाते हैं, सांप गले में लटकाए हैं, तुम मैगी खा रहे हो, छिपकली देख के बेहोश हो जा रहे हो, एक सोने की चेन बनाने में तुम्हारी हालत खराब है और तुम चाहते हो कि स्त्री तुम्हारी पूजा करे। कैसे संभव है दोस्त? संसार को सिर्फ समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। पहली बात क्या समझना है कि संसार शक्ति का खेल है। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम भगवान। शक्ति नहीं है, तुम भिखमंगे हो। सिंपल। और भिखमंगों के जीवन में रोने के अलावा क्या हो सकता है? और शक्ति कैसे पैदा होगी? अब सवाल यह उठा कि भाई ठीक है, संसार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शक्ति। शक्ति कैसे पैदा होगी? साधना से पैदा हो, श्रम से। ये मन जो है ना, ये सिर्फ सोच सकता है, कर कुछ नहीं सकता। अगर आप इष्ट का चिंतन, जैसे आप एक प्रयोग करके देखिए, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप अपने गुरु का चिंतन करने लगे, आपका पढ़ना, आप पढ़ाई उठ के बैठ के पढ़ाई करने लगेंगे। पर आज जो मानव की सोच है ना, आज का जो मनुष्य है, मैं पूछता हूं लोगों से, ज्यादातर लोगों से मिलता हूं, मैं पूछता हूं कि क्या सोचते हो, क्या चाहिए दुनिया में? कहते हैं भैया ज्यादा नहीं, 200 गज में एक मकान बन जाए बस, जिंदगी समझ लिए सफल हो गई। बताओ। कहते हैं भैया ज्यादा नहीं, बस 200 गज में मकान बन जाए बस। 200 गज में मकान, एक स्कॉर्पियो, एक भैया अगर सुंदर सी बीवी मिल जाती तो और अच्छा, और 2 बच्चे, उसके ज्यादा नहीं। और जब तुम बड़ी बड़ी बातें बोलते हो तो समाज मजाक उड़ाता है। मैं तो उसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी हूं। जब कोई आपकी बुराई करता है, आप धर्म के रास्ते पे चलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो आपकी बुराई करेंगे। तो बुराई जो करता है ना, वो आपकी जांच है, वो वाकई में परीक्षा है। कल इस बात पे चर्चा करूं, कल जब रात में मानस पढ़ूंगा रात में, तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बुराई कितना बड़ा, बुराई एक थर्मोमीटर है। अगर आप बुराई सुन के नाराज हो गए तो आप मैं पे हैं, क्योंकि बुराई अहंकार को चोट पहुंचाती है। और अगर आप शुद्ध चैतन्य हैं, करो बुराई जितना करना है। जो मन के वश में है वो बहुत भोजन करेगा, जो मन के वश में है वो बहुत सोएगा, जो मन के वश में है वो ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा, स्पाइन सीधी नहीं होगी। अगर ये 3 चीज आपको परेशान कर रही है, नींद, आसन और भोजन, तो आप मन के गुलाम हैं। ये सबसे बड़ा पैरामीटर है मन की गुलामी को परखने का, नींद, आसन और भोजन। अगर आप इन 3 चीज के गुलाम हैं, तो अगर आप इन 3 चीज से ग्रसित हैं तो आप मन के गुलाम हैं। और अगर आप मन के गुलाम हैं तो आपका भाग्य है। तो अगर आपका भाग्य है तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां मन चाहेगा। आपकी इच्छाएं कभी नहीं पूरी होंगी ही नहीं, भूल जाइए। कहते हैं ना, डायबिटीज लाइफस्टाइल डिजीज है, डायबिटीज लाइफस्टाइल डिजीज है। हाँ, जिसका आसन, नींद और भोजन गड़बड़ाता है उसको शुगर हो जाती है। क्या परमात्मा की महिमा है। इसलिए शुगर को ठीक करने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। योग करे निरोग, कितना बड़ा सेंटेंस है। ये बात जिम के लिए नहीं कही जाती,
जिम बेहोश मन का अड्डा है। वॉकी टॉकी लगा लिए, एसी चल रहा है, संगीत बज रहा है, बात कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और जिम कर रहे हैं। जिम से सिर्फ आपकी शरीर बदलेगी, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा।